अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं JK न्यूज़। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर लद्दाख अपडेट्स के साथ मैं चक फयाज इस वक्त नॉर्थ कश्मीर ज़िला बारामूला के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंगमर्ग, जिसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के रिकॉर्ड से चलाया जाता है, ग्राउंड जीरो से विजुअल्स दिखा रहे हैं, जहाँ पे आज एक एप्लीकेंट अल्ताफ़ साहब ने हमें बुलाया और उसका जो एक पेशेंट था, उसकी यहाँ पे सिस्टर थी, उसको जो है डिलीवरी का मामला था, उसकी जो 9 मंथ्स यानी कि एंटीनेटल चेकअप जो उसको यहाँ पे 9 मंथ्स इसी हॉस्पिटल में हो रहे थे, वो एक दूर दराज इलाके से जो है गुलाब दजी यानी कि बडगाम और बारामूला डिस्ट्रिक्ट का आखिरी ये जो है बीच वाला गाँव है, वहाँ से इतने दूर दराज से वो सुबह 11 बजे इस हॉस्पिटल में पहुँचे और उसको यहाँ कहा गया कि इसको जो है USG करने की ज़रूरत है, लेकिन दिन भर वेट करने के बावजूद उसको यहाँ पे USG नहीं कि बल्कि उसको यहाँ फ्यूटोस्कोप करना था, बच्ची की हार्ट रेट देखनी थी, वो भी नहीं हुआ, बल्कि उसको ECG करनी थी, उसको कहा गया कि इसमें इंक भी नहीं है। इस सारी सूरत हाल पे जब हमने इस अल्ताफ़ साहब से बात की और जब हमने पेशेंट को देखा, पेशेंट जो है वो बिल्कुल खड़ा उसके जो बाजू में वहाँ पे जो एंजियोकेट लगी थी, यानी कि वो शर्म की बात है हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि वो बिल्कुल एक गली में खड़ी थी, उसको एक जगह से दूसरी जगह जो है जो वहाँ पे फार्मासिस्ट है वो उसको ले जा रहा था, लेकिन आखिरकार जो उसको यहाँ से जो रेफ़र किया गया। अल्ताफ़ साहब के मुताबिक उसको एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं की, जिसके बाद उसको फिर 108 नंबर पे कॉल की गई और उसको एम्बुलेंस यहाँ से फराम की गई। इसके मज़ीद जो है हम अल्ताफ़ साहब से बात करेंगे कि उसका क्या कहना है। 3:30 बजे मैं किसी USG उठा इसका फोटो, पेशेंट कहाँ पे? आप देखो पेशेंट कहाँ पे? हेलो, करूँ फोटो? अच्छा ये लेडीज डॉक्टर नाम है मोहम्मद अख्तर भट्ट, हम अबूरा से आए हैं। ये टंगमर्ग का लास्ट गांव जो आता है वहाँ से हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे मेरी सिस्टर है, सुबह हम 11 बजे यहाँ पे पहुँच गए हैं। जो आप इस बात का गवाह है कि मैंने आपके साथ 11:30 बजे यहाँ पे चाय भी पी है अंदर कंटेन में। उस टाइम से इस टाइम तक उसका USG चल रहा है। अभी बोल रहा है वो एक डॉक्टर साहब मुझे बोल रहा है कि मुझे ECG मशीन में इंक नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि मुझे USG यहाँ पे नहीं हो रहा है, कि यहाँ पे सोने से कोई डॉक्टर नहीं है। बेमू साहब यहाँ पे 2:45 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गया था, बेमू साहब के पास गया था, वो यहाँ से निकली है। मुझे बताइए अस्पताल किस लिए रखा है? मैं इस टंगमर्ग आवाम से बात कर रहा हूँ। टंगमर्ग जो जर्नलिस्ट बैठे हुए, जो एनालिस्ट बैठे हुए यहाँ पे, जो टंगमर्ग में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मीर साहब की मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आप क्या कर रहे हो? आप मुझे लग रहा है हम शर्म से मर रहे हैं कि हम टंगमर्ग के बसनीक है, टंगमर्ग से बिलोंग करते हैं। ये देखिए, ये सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, आज से 50 साल पहले अस्पताल बन गया है, अभी तक यहाँ पे USG नहीं हो रहा है। डिलीवरी पेशेंट है, ये मुझे बोल रहा है आप श्रीनगर जाओ। ये बेमू साहब 11 बजे, इससे पहले 1 साल पहले यहाँ पे एक पंगा हो गया था, जो आपने इस वक्त दिखा है। पेशेंट ने जार खाया, यहाँ पे आया था, फिर उसने बोला था बेमू साहब ने SHO के सामने मुझे कि पेशेंट ने मुझे स्टमक वॉश नहीं करने दिया। क्या यही अस्पताल है क्या ये? अगर यहाँ पे इनको एक ही बात है, अगर यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, इनको यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, इसको बंद करो प्लीज, यहाँ इसको बंद करो। गवर्नमेंट हमें धोखा मत दे। मैं गवर्नर से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ग्रीवेंस भी इस पे करूंगा, मैं गवर्नर साहब से भी मिलूंगा, मैं जाऊंगा उधर। आपको पता है मैं इसके लिए, आप अशरफ साहब मुझे जानते हो, मैं इसके लिए जानता हूं। अगर मुझे 1 लाख रुपए भी आप लगेगा ना, मैं इस पे लिए पूरा कार्रवाई करूंगा। आप मुझे बताइए इसने अस्पताल क्यों रखा है, किस लिए रखा है? इस चीज इसको बाहर निकाला है कि बोल रहा है कि हमें यहाँ पे हम ECG नहीं कर, हमारे पास USG का फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे सोने से कोई कहता है, सोने से कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर लैंग्वेज में मुझे बोल रहे हैं कोई हमारे पास ये नहीं हो रहा है। मुझे पता नहीं है वो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि आप एक USG के लिए श्रीनगर जाओ। मुझे लग रहा है ये अस्पताल किस लिए है? मुझे बताइए किस लिए? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये किस लिए? इसका मसला हल क्यों नहीं हो रहा है? हर दिन हर शाम मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं, बस ओनली यहाँ पे एक काम होता है, नॉर्मल डिलीवरी, जो घर में भी होते हैं। जो नॉर्मल डिलीवरी जो यहाँ पे होते हैं ना, ये वो घर में भी पुराने लोग करते हैं। आज से 20 साल पहले घर में ये डिलीवरी होते हैं, जो ये यहाँ पे करते हैं। मेरी मांग ये रहेगी इस अस्पताल के लिए, खुदा के लिए इस टंगमर्ग के जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे एनालिस्ट हो या सियासतदान हो,
गवर्नर साहब से मुझे यहाँ के एसडीएम साहब हो, इस मेहरबानी करके एसडीएम साहब से मुझे बहुत ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस अस्पताल की तरफ से तवज्जो दे। ये अस्पताल पूरा बर्बाद हो गया अंदर से। यहाँ पे एक बेमू साहब बैठा हुआ है, मुझे लग रहा है उसको पीछे से कोई बड़ा हाथ है, क्योंकि उसको बात सुनने से कुछ नहीं होता है, वो कल उसकी शिकायत करने से उसको कुछ नहीं होता है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये अस्पताल लोगों के लिए हॉस्पिटल है, बल्कि ये ज़बाखाना है। कहाँ से रेफर हुआ है? मेरा पेशेंट मैंने घर से ही पेशेंट को यहाँ पे लाया है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट यहीं पे चल रहा है। 9 मंथ उसका जो एंटीनेटर चेकअप वो कहाँ पे हो रहा था? वो यहीं पे हो रहा है। और आज उसको एडमिट महीने चल रहा है यहीं से। आज उसको एडमिट किया आपने? हाँ, मैंने सुबह 11 बजे इसको एडमिट किया है। उसको एलएसएस के लिए, उसको सर्जरी के लिए यहाँ पे आज रखा? उसको यूएसजी करना था, उसको नॉर्मली पेन आ रही थी, उसके लिए उसको एक यूएसजी करनी थी। और जो अंदर डिलीवरी पेशेंट जो है बच्चे का, उसका ईसीजी जो है उसको करना था। उसका जो बच्चा है वो ठीक से अंदर घूम रहा है, ठीक से बच्चा ठीक है। फीटल मूवमेंट, बच्चे की फीटल मूवमेंट या फीटल हार्ट चेक करना था, वो यहाँ पे नहीं हुआ। वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। मेहरबानी करके अब आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इसका मसले का हल करें। आपने बेमो से? मैंने बेमो साहब से बात की, वो यहाँ से भाग गई थी। मैं 11 बजे यहाँ पे आया हूँ। तब से आपको यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ? नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। इस वक्त क्या टाइम है? इस वक्त टाइम आया है 4 बजे। अब वो इस वक्त इन्होंने निकाला, अब बोल रहे हैं कि आप श्रीनगर जाओ। मैंने उनको मांग किया, बोला अभी देंगे अभी देंगे अभी देंगे। आधे घंटे से मैं गाड़ी भी मांग रहा हूँ, गाड़ी भी आपके पेशेंट को रेफर किया इधर से? उन्होंने कहा रिफर किया, मगर अभी गाड़ी नहीं दी है। अभी बोल रहा है अभी लिखेंगे, अभी करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। नाज़रीन, बात कर रहे थे हमारे साथ अल्ताफ साहब। ये शर्म की बात है, हमने कई बार जो है सेक्रेटरी हेल्थ यानी कि भूपिंदर कुमार के सामने भी कई बार ये नोट्स मिला कि इस एसडी टैंगमर को इसको क्यों सरक्यू में रखा जाता है, क्यों इस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर सीएमओ बारामूला से भी हमने बात की। हालांकि हमने बीएमओ मैडम जो है डॉक्टर साहब उससे भी हमने बात करने की कोशिश भी फ़ोन पे की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। बार बार जब भी हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, न वो कैमरा के सामने आने की जहमत करते हैं और ना ही वो फ़ोन रिसीव करते हैं। आखिर आप बताइए कि जो लोगों की ये फरियादें, ये अगर यह कंसर्न बीएमओ ये न सुने तो फिर हम जाएगा। इसके बाद जब हमने सीएमओ बारामूला से बात की तो उन्होंने बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने ये हम जेके रिव्यू से बात करते हैं, उन्होंने कहा कि ये जो ये बहुत बड़ा मसला है, इस पर हमने संगीन नोटिस ली और हम ये इशू जो है डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर के साथ भी आज ही उठाएंगे और इस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की। एक और मसला हम ये आप जो रिसेंटली यहाँ पे जो SMH हॉस्पिटल में एक वाक़ा हुआ कि उस वहाँ पे जो एक सिस्टर थी, सिस्टर ने एक पेशेंट के साथ कैसे क्या बर्ताव किया, यानी कि वो एक पेशेंट जो है मुसीबत ज़्यादा होता है, इसके साथ ये बुरा बर्ताव यानी कि दरिंदा जैसा बर्ताव जो है ये बिल्कुल जो है हेल्थ एजुकेशन से बाहर है। आज भी हमने जब ये खुद भी देखा कि एक सर्जन होगी शायद, क्योंकि उसकी नाइट ड्यूटी थी, उन्होंने इस पेशेंट के और इस अटेंडेंट के साथ बिल्कुल यहाँ पे जो है मिसबिहेव किया। हालांकि उन डॉक्टरों के लिए, इन मुलाजिमों के लिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट को, क्या वो इससे गाफिल होते कि जब उनको नौकरी की ज़रूरत होती है वो कैसे वो कतारों में होते हैं, कैसे वो उनके जो हूंट वो सूखे हुए होते हैं कि कब ये नौकरी मिले। लेकिन जब वो नौकरी की कुर्सी पे जब वो तनख्वाह लेते 1-1 लाख 1.5 लाख 70-70 हज़ार जब वो तनख्वाह लेते हैं, उस वक्त वो भूल जाते हैं। उस वक्त वो जो है बिल्कुल बाजू उठा के जो है इस साइल के खिलाफ जो है झपट पड़ते हैं। क्या उनको ये समझ नहीं कि हम जो हम तनख्वाह लेते हैं, ये हम टैक्स में लेते हैं, ये पैसा जो सारा ये आवाम का होता है, यानी कि वो पब्लिक सर्वेंट है। मैं फिर एक बार से बोला, चाहे LG से लेके एक स्वीपर तक जो है ये सब जो है पब्लिक के सर्वेंट होते हैं। इनको कम से कम जो LG एडमिनिस्ट्रेशन तक ये गुजारिश हम करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके इतना जो उन्होंने सिस्टम ठीक किया, लोगों की एक उम्मीद है LG साहब का और स्पेशली जो है सेक्रेटरी भूपिंदर कुमार कि वो इन मुलाजमों को कम से कम जो है बिहेवियर सिखाए कि इनको जो है पेशेंट जो या अटेंड उनके साथ वो कैसा बिहेव करे। जेके न्यूज़ के साथ मैं चक फयाज, SGH टैंगमर्ग, बारामूला, कश्मीर।